Hello everyone, welcome back to your own channel Hooked Creations. I am Gurmeet Thapar. ये पार्ट 2 है हमारा न्यूबॉर्न क्रोशे रोम्पर ट्यूटोरियल का। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले वो वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि आज हम उसी बॉडी पर काम कंटिन्यू करेंगे। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे दोनों स्लीव्स, बॉटम पोर्शन की नीट फिनिशिंग, नेकलाइन फिनिशिंग और फाइनली बटन्स अटैच करेंगे। इस पार्ट के बाद आपका रोम्पर कंप्लीटली रेडी हो जाएगा। सो लेट्स कंटिन्यू विद द ट्यूटोरियल। अब हम स्लीव्स बनाएंगे। तो स्लीव्स में मैंने ये बैक साइड में मार्कर लगाया है, ठीक है। ये देखिए, ये जो मिडिल वाला मिडिल में दिख रहे हैं ना आपको, 2 डबल क्रोशिया उसके थोड़े से साइड में लगाया, ये बैक साइड की तरफ। ओके, ये देखिए। तो यहाँ पर हम मार्कर को हटाएंगे, हुक को इंसर्ट करेंगे और ये स्लिप स्टिच मैंने बना लिया था यहाँ पे, सॉरी स्लिप नॉट मैंने बना लिया था। और यहाँ से हम 2 चेन्स बना लेंगे, ठीक है। 2 चेन्स बनाने के बाद हम ये जो 2 चेन्स है इसको हम काउंट नहीं करेंगे और उसी जगह पर हम उसी स्पेस में हम 1 डबल क्रोशिया बना लेंगे। और ये जो टेल यान है इसको हम हुक में अब लेते जाएंगे। ओके, अब नेक्स्ट हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बना रहे हैं। अब हम फ्रंट साइड से बना रहे हैं, ठीक है। ये बैक साइड से लेते हुए हैं, हम फ्रंट साइड में आ रहे हैं। ये देखिए, अब नेक्स्ट हम यहाँ बना रहे हैं 3rd डबल क्रोशिया। ये 4th डबल क्रोशिया। ये हमारा 4th वाला डबल क्रोशिया बन रहा है। ओके, उसके बाद 5th डबल क्रोशिया। ये हम फ्रंट साइड में आ गए हैं। 6th डबल क्रोशिया। टोटल हमें ये 31 डबल क्रोशिया बनाने हैं। हमने 6 बना लिए, बाकी हम बना के आपसे मिलते हैं। अब हम फर्स्ट राउंड के लास्ट में आ गए हैं। ये जो 2 डबल क्रोशिया है इस पे हम हुक को नहीं इंसर्ट करेंगे। ये जो फर्स्ट डबल क्रोशिया है इस पे हम हुक को इंसर्ट करेंगे और स्लिप स्टिच के थ्रू इसे जॉइन कर देंगे। ओके, फिर 2 चेन। अब हम वर्क को टर्न कर लेंगे। अब हम बैक साइड में आ गए हैं। ओके, पहले हम फ्रंट साइड से जा रहे थे, अब हम बैक साइड में आ गए हैं। और जहाँ पे हमने 2 चेन्स बनाई हैं उसी स्पेस में हम हुक को इंसर्ट करेंगे और यहाँ हम फर्स्ट डिक्रीज करेंगे। ओके, दो लूप को हम हुक में ही रहने देंगे। अब जो नेक्स्ट चेन है उस पे हुक को इंसर्ट करके लूप को हुक में ही रहने देंगे। अब हमारे पास 3 लूप है, ठीक है। तो हुक को तीनों लूप से निकाल लेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट डिक्रीज हो गया। उसके बाद हम 27 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3। अब हम सेकेंड राउंड के लास्ट में आ गए हैं। यहाँ पर हम डिक्रीज करेंगे फिर से। ये हमने डिक्रीज कर लिया। उसके बाद ये जो 2 चेन है इसको हम स्किप करेंगे, ये हम काउंटिंग में नहीं ले रहे, ठीक है। जो फर्स्ट डिक्रीज हमने किया था उसके ऊपर वाली चेन में हम हुक को इंसर्ट करके स्लिप स्टिच के साथ इसे जॉइन कर ले रहे हैं। तो ये हमारा सेकेंड राउंड कंप्लीट हो गया है। सेकेंड राउंड में टोटल हमारे पास 29 डबल क्रोशिया है। ओके,
अब हम थर्ड राउंड स्टार्ट करते हैं। 3 से 12 राउंड तक सेम चलेगा। ओके, तो 2 चेन, वर्क को टर्न करेंगे। अब हम फ्रंट साइड से स्टार्ट कर रहे हैं, है ना, ये देखिए। और जहाँ पर हमने 2 चेन बनाया है उसी स्पेस में हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम कोई डिक्रीज नहीं करेंगे, सिर्फ हर डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। ये 1 हो गया, 2, 3, तो इसी तरह हम 12 राउंड तक इसे कंप्लीट कर लेंगे। ओके, यहाँ पर हमने यान को नीडल में इंसर्ट कर लिया है। अब हम यहाँ पर इनविजिबल स्टिच बनाएंगे। ये जो 3 चेन्स है इसको हम स्किप कर देंगे और ये जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर वाली चेन में नीडल को इंसर्ट करके अब नेक्स्ट इस साइड जो चेन है उसके सिर्फ बैक लूप में हम नीडल को इंसर्ट करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए ये हमारा इनविजिबल स्टिच बन गया। अब हम बैक साइड में आएंगे और यान को नीडल को इंसर्ट करके यान को सिक्योर कर लेंगे। ठीक है, ये देखिए। उसके बाद जो एक्स्ट्रा यान है उसे हम कट कर लेंगे। तो ये हमारा वन साइड का स्लीव्स कंप्लीट हो गया, है ना। अब हमने सेकंड स्लीव्स के लिए भी मार्कर लगाया। ये देखिए बैक साइड में ये सेंटर से थोड़ा इस साइड लगाया है ना, ये सेंटर है। तो अब यहाँ पर हम बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये मार्कर को हटा देंगे पहले हम। और यहाँ पर हम हुक को इंसर्ट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम पहले 2 चेन्स बना लेंगे और उसके बाद उसी स्पेस में हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये जो 2 चेन्स है इसे हम काउंट नहीं करेंगे। ओके, अब नेक्स्ट में हम फिर से डबल क्रोशिया बना लेंगे। टोटल हमें यहाँ पर 31 डबल क्रोशिया बनानी है। जैसे हमने ये स्लीव्स बनाए हैं इसी तरह हम इस स्लीव्स को भी बनाएंगे। ठीक है, तो टोटल हम 14 राउंड्स बनाएंगे। तो ये अभी हम फर्स्ट राउंड बना रहे हैं। तो ये हम 31 डबल क्रोशिया टोटल बना लेंगे। तो ये मैं बना के आपसे मिलती हूँ। ये हमने 31 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। ठीक है, अब जो हमने फर्स्ट डबल क्रोशिया बनाया था उसमें हम हुक को इंसर्ट करेंगे और इसे स्लिप स्टिच के साथ जॉइन कर लेंगे। अब हम 2 चेन्स बनाएंगे। ये 2 चेन्स को हम काउंट नहीं करेंगे, अपने वर्क को टर्न करेंगे। हर बार हमें वर्क को टर्न करना है। ओके, और जहाँ पर हमने 2 चेन्स बनाई हैं उसी स्पेस में हम अब डिक्रीज करेंगे। ये फर्स्ट डबल क्रोशिया है ना, इसके 2 लूप्स को हुक में ही रहने देंगे। अब जो नेक्स्ट डबल क्रोशिया है उसमें हुक को इंसर्ट करके लूप को हुक में ही रहने देंगे। ओके, अब हम तीनों लूप में से हुक को निकालेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट डिक्रीज हो गया। उसके बाद हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। वन, 2, ये 27 स्टिचेस बनाने के बाद अब हम डिक्रीज करेंगे फिर से। ठीक है, 2 लूप्स को हुक में ही रहने देंगे। अब नेक्स्ट स्टिच में हुक को इंसर्ट करके लूप को हुक में ही रहने देंगे। अब देखिए हमारे पास 3 लूप्स है। अब हम तीनों लूप से हुक को निकालेंगे। तो ये हमारा डिक्रीज हो गया। ओके, उसके बाद जो फर्स्ट डबल क्रोशिया है उसमें हम हुक को इंसर्ट करेंगे और
स्लिप स्टिच के साथ इसे ज्वाइन कर लेंगे। 2 चेन, ये 2 चेन को हम काउंट नहीं करेंगे, वर्क को टर्न करेंगे अगेन। और अब हम जो 3 to 12 राउंड तक है वो हम सेम 29 स्टिचेस के साथ बनाएंगे। ओके, ये हमने 3 to 12 राउंड तक कंप्लीट कर लिया है। अब जो एक्स्ट्रा यार्न है इसे हम कट कर देंगे और यहाँ पर हम इनविजिबल स्टिच बनाएंगे। ओके, ये हमने सेकंड स्लीव्स भी कंप्लीट कर लिए हैं। टोटल हमारे पास इसमें 12 राउंड्स हैं। तो अब हम ये लोअर पोर्शन पर वर्क करेंगे। ओके, अब यहाँ पर हम ये जो फर्स्ट स्टिच है कॉर्नर वाला, यहाँ पर हम हुक को इंसर्ट करेंगे। ओके, और यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच बना लिया है। और यहाँ पर हम 1 चेन बना लेंगे और इसी स्पेस में हम 1 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ओके, अब हमें हर स्पेस में 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो हम यहाँ तक बना लेते हैं। अब हम लास्ट कॉर्नर में आ गए हैं। यहाँ पर हम 2 सिंगल क्रोशिया एक ही स्पेस में बनाएंगे, 1 एंड उसी स्पेस में 2। ओके, उसके बाद हम यहाँ पर पूरा सिंगल क्रोशिया बनाते हुए इस तरफ आ जाएंगे और यहाँ पर आके फिर से हम 2 सिंगल क्रोशिया एक ही स्पेस में बनाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बनाना। यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा सिंगल क्रोशिया नहीं बनाएंगे कि वो रफल का पैटर्न ले ले। ओके, वन, 2, 3। इसी तरह हम पूरे सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। यहाँ तक बना लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। ओके, अब हमने यहाँ साइड्स में कंप्लीट कर लिया है। अब हम ये फ्रंट वाले पोर्शन में बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हम कॉर्नर में आ गए हैं। तो कॉर्नर में हम 2 सिंगल क्रोशिया एक ही स्पेस में बनाएंगे। ठीक है, 1 एंड 2। उसके बाद फिर से हम ये जो सिंगल क्रोशिया इनके ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अगेन हम कॉर्नर में आ गए हैं। तो यहाँ पर फिर से हम 2 सिंगल क्रोशिया एक ही स्पेस में बनाएंगे। अब ये लेग वाला पोर्शन हम कंप्लीट करेंगे। फिर से यहाँ सिंगल क्रोशिया बनाते हुए ये जहाँ हमने स्टार्टिंग किया था वहीं तक आ जाएंगे। ओके, अब हम फर्स्ट कॉर्नर में आ गए जहाँ हमने स्टार्ट किया था, वहीं पर हम 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे पहले। और जो फर्स्ट सिंगल क्रोशिया बनाया था वहाँ पर हुक को इंसर्ट करके स्लिप स्टिच के साथ इसे ज्वाइन कर देंगे। ओके, 1 चेन बनाएंगे और जो एक्स्ट्रा यार्न है उसे हम कट कर देंगे। और इसे हम अंदर की साइड इंसर्ट कर देंगे। ओके, यहाँ पर हम बटन होल्स बना लेंगे और नेक में फिनिशिंग भी देंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो कॉर्नर है यहाँ पर हम हुक को इंसर्ट करेंगे और ये हमने स्लिप नॉट बना लिया था, तो हम स्लिप नॉट को हुक में इंसर्ट करके पुल करेंगे और 1 चेन बना लेंगे और उसी स्पेस में हम 1 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ओके, अब हम नेक्स्ट स्पेस में आ जाएंगे, वहाँ पे 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चेन, 1 2 3 और उसी स्पेस में 1 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ओके, तो ये हमारा बटन होल बन गया। अगर आपका बटन बड़ा है तो आप चेन बढ़ा भी सकते हैं। ओके, अब जो नेक्स्ट पीस है वहाँ पर हम फिर से 2 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे और ये जो टेल यार्न है इसको हम हुक में लेते जा रहे हैं, 1 2। ठीक है, अब जो नेक्स्ट पीस है फिर वहाँ पर 2 सिंगल क्रोशिया बना ले रहे हैं, 1 एंड
2। नेक्स्ट पीस में फिर से 2 सिंगल क्रोशिया, 1 2। नेक्स्ट पीस में फिर से 2 सिंगल क्रोशिया, अब हम ये फर्स्ट रो में आ गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, उसके बाद 3 चेन, 1 2 3, और फिर उसी स्पेस में फिर से सिंगल क्रोशिया के साथ उसे अटैच कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड बटन होल हो गया। उसके बाद ये जो चेन स्टिच है, इसमें हम कॉर्नर है ये हमारा, यहाँ पर हम 2 सिंगल क्रोशिया एक ही स्पेस में बना लेंगे। ओके, और उसके बाद हम अब नेक वाले पोर्शन में आ जाएंगे। यहाँ पर हम 1 सिंगल क्रोशिया हर स्पेस में बनाएंगे। ओके, ये देखिए 1 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया। तो ये पूरा नेक में हम बना लेंगे, फ्रंट से यहाँ तक हम बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक बना के हम आपसे मिलते हैं। अब ये नेक पोर्शन हमने कंप्लीट कर लिया है ना। अब हम कॉर्नर में आ गए हैं, तो कॉर्नर में हम 2 सिंगल क्रोशिया एक ही स्पेस में बनाएंगे, 1 और 2। ओके, अब हर स्पेस में जैसे हमने इस साइड सिंगल क्रोशिया बनाया है, वैसे ही हम यहाँ भी बनाते जाएंगे। ओके, और ये जो यान है इसको भी हम साथ साथ में ले लेंगे, हाइड हो जाएगी। अब हम यहाँ लास्ट में आ गए हैं, लास्ट में सिंगल क्रोशिया बना के हम इसे स्लिप स्टिच के साथ जॉइन कर देंगे। ओके, और जो एक्स्ट्रा यार्न है उसे हम कट कर देंगे और इसको अंदर की तरफ हम इंसर्ट कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, आवर न्यूबॉर्न क्रोशे रोम्पर इज नाउ फुल्ली कंप्लीटेड। यू कैन सी कितना सॉफ्ट और क्यूट फिनिश आ गया है। हमने यहाँ पर जो बियर एप्लिक अटैच किया है उसका वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको इसका लिंक भी प्रोवाइड कर दूँगी। हमने यहाँ लोअर पोर्शन में 3 बटन्स अटैच किए हैं। ये बटन्स के लिए मैंने कोई बटन होल नहीं बनाया है, ये डबल क्रोशे को ही थोड़ा सा पुश करके बटन होल बना लिया है। ओके, बैक साइड में भी हमने 2 बटन्स अटैच किए हैं। ये रोम्पर बेबी के लिए बहुत कंफर्टेबल होता है और गिफ्टिंग के लिए भी परफेक्ट है। अगर आपको ये ट्यूटोरियल हेल्पफुल लगा हो तो लाइक द वीडियो, कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा, शेयर विथ योर क्रोशे फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू हुक्ड क्रिएशंस। आप चाहते हो मैं सेम रोम्पर का बिगर साइज या डिफरेंट साइज लेकर आऊँ, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। टिल देन, हैप्पी क्रोशिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।